दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एक और 3 कैंडलस्टिक वाला पैटर्न जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा था कि कैसे रेजिस्टेंस लेवल के पास पैटर्न बनते ही ट्रेंड का चेंज हो जाता है, यानी कि बुलिश अगर ट्रेंड है तो वो बेरिश में रिवर्स हो जाता है। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें ये बताता है कि किस तरीके से अगर पहले डाउन ट्रेंड चल रहा है और बॉटम लेवल के पास या सपोर्ट लेवल के पास 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न तैयार होता है तो वहां से कैसे बुलिश रिवर्सल आ जाता है। तो ये पैटर्न किस तरीके से बनता है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टारगेट कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को भी फटाफट से लाइक कर दे। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे मैंने कहा कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का एक कॉम्बिनेशन होता है। अब तक हमने डबल कैंडलस्टिक देखा था, इवनिंग स्टार से हमने ट्रिपल कैंडलस्टिक देखना शुरू किया। तो दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम कवर करेंगे, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। और अगर इसके अलावा आपको 3 कैंडलस्टिक वाले कोई पैटर्न्स देखने हैं या फिर सीखने हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं, वो भी टॉपिक मैं इस चैनल के ऊपर कवर कर दूंगा। तो किस तरीके से पैटर्न बनता है, तो इसके लिए हम देखेंगे ये इमेज। ये जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा आप थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल इग्नोर कर दे, जैसे मैं बता रहा हूं उसको वैसे ही इंटरप्रेट करें। तो सबसे पहले तो डाउन ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट लेवल के पास या फिर एकदम से जो बॉटम बनता है उस लेवल के पास आपको सबसे पहला जो कैंडल देखना है वो रेड कलर का कैंडल है। वो बड़ा वाला कैंडल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेड कलर का बेरिश कैंडल होना चाहिए। ये हो गया पहला कैंडल। दूसरा कैंडल इसके बाद वाला कैसे बनेगा, गैप डाउन के साथ ओपन होगा और उसी ओपन के नीचे, क्लोज के नीचे ही क्लोज हो जाएगा। यानी कि पहला कैंडल यहां पे क्लोज हो रहा है, यहां पे ओपन हो रहा है। दूसरा जो कैंडल होगा उस क्लोज के नीचे ओपन होगा और उसके ही नीचे बंद भी हो जाएगा, यानी कि गैप डाउन में ओपन होके गैप डाउन में ही क्लोज हो जाएगा। ऐसा दूसरा वाला छोटा बुलिश कैंडल होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। यहां पे रेड कैंडल नहीं चलेगी, ग्रीन कलर होनी चाहिए, ग्रीन कलर का ही कैंडल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और पहली कैंडल की क्लोज के नीचे ओपन होके नीचे ही क्लोज होना चाहिए। ये हो गया दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, थर्ड कैंडल जो है वो गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए। किसके गैप अप के साथ, जो दूसरा वाला कैंडल हमारा यहां पे बना है उसके गैप अप के साथ ये कैंडल ओपन होना चाहिए। और क्लोज कहां पे होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए जो भी पहली कैंडल है उसका जो क्लोज है उसके ऊपर 50% आपका जो कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए। यानी कि अगर ये 100 रुपए पे क्लोज हुआ है तो उसके ऊपर 50% आपका ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए। सिंपल है। फिर से एक बार बताता हूं, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, सपोर्ट या फिर बॉटम लेवल के पास पैटर्न मिलना चाहिए। पैटर्न में सबसे पहले बेरिश कैंडल बनेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगा। उसके बाद दूसरा जो कैंडल होगा वो छोटा सा वीक बुलिश कैंडल इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि ये वीक है थोड़ा सा, बुलिश इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन वो किस तरीके से ओपन होना चाहिए, गैप डाउन के साथ ओपन होके गैप डाउन के साथ ही क्लोज होना चाहिए। उसके बाद तीसरा कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होना चाहिए, गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए, जो दूसरा कैंडल बना है उसके गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए। और क्लोज कहां पे होना चाहिए, जो पहले कैंडल का क्लोज है उसके ऊपर 50% तक क्लोज होना चाहिए। उसके बाद आपको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, उसके लिए भी एक रूल है। क्या है, आपको हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मार्क करना है उन 3 कैंडल के बीच में से। इन 3 कैंडल में से जो भी हाईएस्ट हाई होगा वो मार्क करना है, जो भी लोएस्ट लो होगा वो आपको मार्क करना है। अब ये तो हो गया सब कुछ। अब एंट्री कहां करनी है, आपको बाय का साइड ट्रेड लेना है, बाय का ट्रेड लेना है, सेल का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। तो हाई हमने मार्क कर दिया, तो कहां पे एंट्री करेंगे, जैसे ही कोई कैंडल उस हाई को ब्रेक करके ऊपर के साइड में क्लोज हो जाती है तो उस कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री करनी है, या उसके नेक्स्ट कैंडल में भी एंट्री कर सकते हो, या फिर स्टॉक अगर फिर से प्राइस नीचे आ जाती है तो रीटेस्ट में भी उस हाई लेवल के पास एंट्री कर सकते हो। लेकिन
जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती, क्लोज होना बहुत जरूरी है, क्लोज नहीं होती तब तक आप एंट्री नहीं करोगे। रेड कलर की कैंडल है तो कतई एंट्री नहीं करोगे। ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, ऊपर के साइड में क्लोज होनी चाहिए, हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो आप करोगे एंट्री। तो आपकी एंट्री हो गई। उसके बाद आपको लगाना होता है स्टॉप लॉस। जो लो हमने मार्क किया है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वहां पे अगर कोई सपोर्ट जोन है तो उसके नीचे लगा दो, थोड़ा सा बफर रख के, या फिर अगर डायरेक्टली बॉटम बना है वहां पे तो उसके नीचे बफर रख के स्टॉप लॉस लगा लो। अब बफर आप आपके हिसाब से लगा सकते हो। अगर 2000 का स्टॉक है तो उस हिसाब से बफर लगाना पड़ेगा, 300 रुपए का स्टॉक है तो उस हिसाब से बफर लगाना पड़ेगा। तो वो आप बफर थोड़ा सा डिसाइड करके लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके लो के नीचे ही थोड़ा सा बफर लगा के स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये हो गया, हमारी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया। अब आते हैं टारगेट के ऊपर। जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्विंग हाई बना होगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस होगा प्रीवियसली। तो प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस रेजिस्टेंस आपका पहला टारगेट होगा, वो अगर ब्रेक करता है तो आपका दूसरा टारगेट होगा। उसके ऊपर का रेजिस्टेंस या फिर कोई स्विंग हाई या फिर उसके ऊपर का T3 आपका टारगेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है और उसके बाद ही एंट्री करनी है। पेशेंस बहुत आपके जरूरी है, कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, पेशेंस रखना जरूरी है, हाई और लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड लेना जरूरी है, स्टॉप लॉस रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं अब चार्ट के ऊपर ये पैटर्न किस तरीके से वर्कआउट होता है। चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का डेली चार्ट ओपन किया है और ये पहले आप डाउन ट्रेंड देख लो किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आ रहा है और इस सर्कल में आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब इसका सपोर्ट लेवल थोड़ा सा हम पीछे जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, ये एक जोन तैयार कर दिया था, उसी के आसपास आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो पैटर्न थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, इस सर्कल को थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। आप देख सकते हैं पहली जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, दूसरी जो कैंडल है वो गैप डाउन के साथ यहाँ पे ओपन हुई है और गैप डाउन के साथ ही क्लोज हुई है। यहाँ पे हम रियल बॉडी सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं, हमने यहाँ पे विक्स कंसिडर नहीं किए हैं। ये आप देख सकते हैं। उसके बाद वाली जो कैंडल है वो गैप अप के साथ ओपन हुई है और 50% ऊपर, यानी कि उससे भी ज्यादा क्लोज हुई है। तो चल सकता है, मिनिमम 50% 40% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो हमारे सारे रूल यहाँ पे मैच हो रहे हैं। आप फिर से एक बार देखो, ये वाली रेड कलर की कैंडल, उसके नीचे गैप डाउन वाली दूसरी कैंडल और गैप अप वाली तीसरी कैंडल जो बुलिश है। तो अब आपको क्या करना है, हाई लो मार्क करना है, जो कि हम मार्क कर देंगे। ये हाई हमने मार्क कर दिया, उसके बाद ये लो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा कंसोलिडेशन टाइप हुआ है, लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो ये वाला जो है वो सपोर्ट हुआ था, वो फिर से रेजिस्टेंस हुआ है और वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। स्टॉप लॉस हमारा कहीं पे भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, तो ये सक्सेसफुल ट्रेड है। कैसे, मैं बता देता हूँ। एंट्री हुई है आपकी इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक में और इसको हम अगर करें इस तरीके से तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा कुछ यहाँ पे, बफर रख के थोड़ा सा नीचे हमने रखा है। तो हम यहाँ पे 40 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, 41 पॉइंट का, तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस कहीं भी हिट नहीं हुआ है। और आगे आप देखोगे तो टारगेट जो है, यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारा पहला टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे टारगेट है, तीसरा यहाँ पे टारगेट है, चौथा यहाँ पे टारगेट है और सारे टारगेट काफ़ी आसानी से एक ही यहाँ पे फ्लो में दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप पूरा कंटिन्यू होल्ड करते हो, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, कहाँ पे एंट्री की थी हमने, ये थोड़ा सा ऊपर लेके इस पर्टिकुलर कैंडल में अगर आप एंट्री करते हो और आगे ले लेते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से टारगेट बना है। और ऊपर तरफ अगर हम लेंगे तो 56% यहाँ पे प्रॉफिट बना है, 227 का टारगेट, 41 रुपए का स्टॉप लॉस, काफी बढ़िया यहाँ पे हमें टारगेट दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है, किस तरीके से कैंडल बनती है वो देखना है,
हाई और लो मार्क करने हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने हैं और उसके बाद आपको ट्रेड ले लेना है बिना घबराए। घबराना नहीं है यहाँ पे। तो आप ट्रेड अच्छे से ले सकते हो और काफ़ी अच्छा पैसा भी इसमें आप बना सकते हो। आपको अगर कोई डाउट है तो भी आप कमेंट में मुझे पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।